आधुनिक भारत में वंचितों के मुक्तिदाता राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जन्मदाता, आरक्षण के पैरोकार, सामाजिक न्याय के छत्रपति साहू महाराज करोड़ों शोषितों, वंचितों, महिलाओं, नौजवानों, किसानों, कर्मचारी, मजदूरों के नेता, उनके मार्गदर्शक, उनके मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन करता हूं। मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, मां अवंतिकाबाई होलकर, मां झलकारी बाई, जननायक कपूरी ठाकुर, जिनको हम अपना नेता मानते हैं, एक पर्ची ली गई है जिसमें लिखा गया है कि भोजपुरी के ये दो शब्द में जरूर कहूं। क्या हाल है? ठीक बाबू सर। और ये मैं समझता हूं कि ठीक तो नहीं। जब तक बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी तब तक ठीक कहते रहेगा, मुझे बताओ। तो आप कह रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं मानता हूं कि ठीक नहीं है, ठीक करना पड़ेगा। फिर मैं यहां से शुरू करूंगा कि संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है और प्यार इधर गुजराता है, घनघोर जवानी चलती। आज का ये महान दिन मीडिया उसको बनाने दो, जिसमें मुझे और आपको यहाँ इकट्ठा होने का मौका मिला है, मैं आज इस विशेष दिन पर जो भीम आर्मी का स्थापना दिवस है, मैं 10वें स्थापना दिवस और द्वितीय अधिवेशन की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं। प्यारे साथियों, मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करूंगा मातृशक्ति का, जो इतनी बड़ी संख्या में आज अपने बच्चों को, अपने भाइयों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंची है। मैं दोनों हाथ आकर उन्हें बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। साथ साथ मैं इस नौजवान सैलाब को भी धन्यवाद देता हूं। मुझे मीडिया के लोग पूछते हैं कि ये भीम आर्मी के लोग कहां से आते हैं, और मैं उनसे ये कहता हूं कि आंधी को रोका जा सकता है, तूफान को रोका जा सकता है, सैलाब को रोका जा सकता है, लेकिन भीम आर्मी के बहादुर योद्धाओं को अगर आज मैं यहां खड़ा हूं और बिहार की धरती पे खड़ा होकर बोल रहा हूं, अगर आज मैं लोकसभा का भारत की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर हूं, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो भीम आर्मी के बहादुर साथियों के साथ मैं इस मंच का धन्यवाद करूंगा। बहुत दिन पहले दिल्ली में बैठ के फैसला लिया गया, सीनियर टीम ने मुझसे कहा कि आपको बोध गया जाना है, बोध गया को मुक्त कराना है, बोध गया की शक्ति, बोध गया की ताकत को बौद्धिस्टों के हाथ में देना है। तो मैंने इनसे कहा कि एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, और ये तय हुआ कि जून में 12 जून को 12 मई को एक बड़ा आयोजन होगा, और जो लाखों लोगों को लेके हमें बहुत बड़ा पहुंचना, लेकिन
के मारा गया और ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसलिए वो परमिशन कैंसिल कर दी गई, वो कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। मीडिया ने तो ऐसा माहौल बनाया कि ऐसा लगा कि पाकिस्तान नक्शे से ही खत्म हो जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा भारत की महान मीडिया को, बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम सरकार ने कर पाई आपने टीवी चैनल के माध्यम से कर दिया। इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, रावलपिंडी पहुंच गए हैं, कराची पहुंच गए हैं। वहां के जो आर्मी चीफ थे असीम मुनीर, अगर थोड़ी देर और उनको मौका मिल जाता तो साथ असीम मुनीर को पाकिस्तान छोड़कर ही निकल जाता। मैंने भी अपने साथियों को फोन किया कि भाई सिचुएशन अच्छी नहीं है, कश्मीर में तो प्लॉट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ जरूर ध्यान रखना। शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड के जिन लोगों को जमीन नहीं है उनको जमीन नहीं दिलाने का काम हम लोग करेंगे। मीडिया के चैनल पर बैठे 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें आप तक कहनी है। आपके लिए, आपको दिखाने के लिए कुछ लेके आया। इसमें कुछ है, दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि आपने जो बात एकदम कह दी पूरी कर दो, ऐसा नहीं, समय पे दिखाऊंगा। भीम आर्मी के साथियों से मुझे कहना, अपनी लीडरशिप से मुझे कहना, अनुशासन हमारी शक्ति है। हमारा अनुशासन इस स्तर का होना चाहिए कि भले ही वो हमसे नाराज हो, भले ही वैचारिक रूप से हमारा विरोध ये, लेकिन इस बात को जरूर कहे अपने लोगों में बैठकर कि भीम आर्मी जैसा अनुशासन किसी और संगठन के पास नहीं। ये बात हमें अपने अंदर पैदा करनी है। हालांकि मैं आपके अनुशासन पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि देश का सबसे अनुशासित संगठन भीम आर्मी को होना चाहिए। भीम आर्मी एक ब्रांड है या नहीं, बताओ बताओ, है या नहीं है बताओ। मैं उसका उदाहरण बताता हूं। 2022 में जिन लोगों को काम न करने की वजह से हमने निकाल दिया था उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, जो नेता किसी पार्टी के नेताओं से, अपने पार्टी के नेताओं से नहीं मिलते थे, उन्होंने भीम आर्मी के निकाले गए कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के 2-2 घंटे बात की है। ये भीम आर्मी की ताकत है। और यहां भी जिन लोगों को हमने काम ना करने की वजह से निकाल दिया था, उन लोगों को भी दूसरी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों के नेताओं ने ऐसे हाथ मिला के खुद ज्वाइन कराया, जिनको हमारे यहां से निकाला गया। तो इस देश में अगर नेतृत्व का निर्माण हो रहा है, मजबूत कार्यकर्ता का निर्माण हो रहा है, जिन्होंने पुलिस से डरता, ना कानून के झूठे शिकंजे से, ना जेल से, ना मुकदमे से, वो भीम आर्मी भारत मिशन के नेतृत्व में होती। मैं बीएसएफ के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। ये पकड़ लाना, ये पकड़ लाना कोई जाकर, हाथ अपनी ले लो, नारा मत लगाना। मेरा काम अनुवादियों को बजाना, ढबली बजाना नहीं। ये काम तो हमारा कोई भी कार्यकर्ता कर लेगा। मेरा काम है इस देश में मनुवाद, अंधविश्वास, पाखंडवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद और गरीबों की बहन बेटियों की तरफ जो आंख उठाते हैं उनका इलाज करना। प्यारे साथियों, दोगे बताओ,
तो जिस कारण के आंखों पे हंसते थे, लेकिन जब आजाद समाज पार्टी नाम का दल आया तो अच्छे की नींद उड़ गई। और कुछ लोग चले देके कहते थे पार्षद नहीं बन पाएंगे, सभासद नहीं जीत पाएंगे, चेयरमैन नहीं जीत पाएंगे। और जैसे जनता ने कहा कि अहंकार अच्छा नहीं होता और जनता ने वोट की चोट दी और आपका ये कार्यकर्ता सांसद बन गया, सबके मुंह बंद हो गए फोटो में।